से लेकर आसमान लाया। हाँ जी। पर एको झल्लाद बचैया नहीं होई, और जब एको झल्लाद बचैया नहीं होई त का करे, मुठीला बांध के और कृष्ण कन्हैया लगत है कहे के सौ है गिरधारी है मदन मुरारी हे गैया के जरैया ते कहाँ हस प्रभु जल्दी आके ला। वाह वाह भैया। ऐसे किहिस ना तहन कन्हैया के जब आसन हडोली त रुक्मणी पासा खेलत रहा द्वारका नगर में। रुक्मणी के संग में द्वारकापुरी में पासा खेलत रहा है। और जब आसन हडोली त रुक्मणी बोली कथे कन्हैया ये तो रासन का बडोला थे। हाँ जी। त कन्हैया कथे बीच सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण किए जाए। या भाई। कल सुन के रुक्मणी कथे ते हकाला देखा बैठे हां ऐसे कहा ते खोला कन्हैया ला अच्छा जल्दी जाके लाज बचा। ये माई का थोथना वथनल फोड़ दी गई हमार। हाँ। हमार काली पाछू परे है काली घरो हमरे ऊपर गिर। रावण वाले नीलकंठ वर्मा पिता देवराम वर्मा ग्राम रावण वाले के तरफ से भगवान के चरणों में सादर 101 रुपया समर्पित किए। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब रुक्मणी की ही सुना कैसे नहीं जावा था लाज बचाए बर। हाँ जी। कैसे नाम बता दे भुला जात हम बैठे रहा आखिरी में बताबे तुरंत बताते भुला जात तो का कर पढ़े लिखे नहीं आता इसने ता है। हाँ जी। कृष्ण कन्हैया लगी काबर नहीं जाता प्रभु। अच्छा कृष्ण कन्हैया का है अभी तो द्रौपदी सब केवला आशा है भाई अपन पांचों पति के जत्ता झन बैठे सबो झन केवला आशा है भाई कि मोर लाज बचाई कह के कहा के भाई। जब तक द्रौपदी अपन मुट्ठी ला खोल के और दोनों हाथ जोड़ के याद नहीं करी तब एक ठन बात और है। हाँ जी। जब यह क्या हो रही से पांडव का रवि राजसूय राजसूय हो रही थे कालिस तो होई से का। हाँ मुनि। ता उही ने चक्र सुदर्शन में कन्हैया के हाथ नाचुन कटा के रही से। सही बात है सिपाल के गला काटी थी कि मैं हंसा। ता कृष्ण के रानी 16,108 झन गेरी से फिर एक को झन कपड़ा चीर के नहीं बांध 16,108 में को झन लुकरा नहीं चीरी तमान नहीं। तब द्रौपदी बांधे रही अपन साड़ी ला चीर के तब हेच के रही से के मोर करजब लागत है द्रौपदी। हाँ जी। द्रौपदी के रही से भाई अगर तोला कर्ज लागत होई तो ये छूटे के मौका ही तो छूट ले बे। आया भैया ए दे अभी मौका आगे छूटे के आओ दिन बंधु दीनाना। अभी कर्जा छूटे का है तो द्रौपदी कर्जा छूटे भर जाऊं कहा। हाँ जी। तभी नहीं जाओ ऐसे कि तहर रुक्मणी को मुंह मार घोघवा सन फूल के या कैसे आओ वो दे बिचारी अनेक विपत्ति में है बे अते हमारा पासा खेलत पे है इसका या कैसे नारी के दुखला नारी ही समझ सकते। हाँ नोनी। अते का समझ में बिलवा महाराज कहा था बिलवा महाराज है तो पूरा संसार चलावत है दादा। हाँ जी। तब कहा थे ते कैसे मोला भूला हरी मोला भूला दे हरी कैसे मोला भूला दे हरी मोला भूला दे हरी जन्म जन्म के बंदे हम कैसे मोला भूला दे हरी हत्ता नहीं आ बैठे हैं उदास थे मैं गरीबी बिचारी में कहा लाना खनक के फूल। वाह वाह भाई। तो मेरे अर्जुन है आओ कहीं
कथे महतारी ते काबर उदासी बैठे हाँ जी कथे बेटा मोला फूल चाहिए शंकर जी के पूजा करे बर काली वाह वाह ता अर्जुन कथे ते चिंता मत कर ऐसे कई के हाँ बाल निकाल के कुबेर के फुलवाड़ी में जब बाल छोड़ी वाह वाह जत्था खड़क के फूल रहा है सबले तोड़ के और शंकर के मंदिर ऐसे फूले फूल में ढका के अपन महतारी बर 5 ठन लानी अब कुंती होत सुबे भेल पत्री दही दूध अब फूला धर के पहुंची अब पहुंच के अब मंदिर ढका है फूल के मारे दरवाजा घरों नहीं दिखत रहा पूरा फूल में तो आग रहा मंदिर है वहाँ ता कुंती कथे ये गंधारी रात रात मंदिर ला गायब करवा दिस का दई या हम मंदिर दिखत नहीं है का हाँ जी जब फूल हटा के देखिस ना तब दिखिस महादेव मंदिर भीतरी में जाके और बैठ के सुंदर दूध दही फूल पान गंगा जल सबोल चढ़ावा थे भाई वाह वाह कथे एक सुंदर हाथ जोड़ के हम माता कुंती हाथ और बैठे हुए शिवलिंग के तीर में वाह वाह कैसे हाँ जी अरे नदिया के तीर में तंकर भोला धोवा धोवा चाउर चढ़ावा तोला हे देवर तंकर भोला हे देवर भोला नदिया के तीर में तंकर भोला धोवा चाउर चढ़ावा हे देवर ऐसे कह के बैठे रहा तो शंकर भगवान आकाशवाणी करी वाह वाह कथे जा कुंती तोर पुत्र जय के राजा बन या अरे तिले गंधारिया मार सोने सोन के हार और फूल धर के मारवा हाथी में बैठ के पूजा करे बर जाते या और जब आधा बीच में पहुंची ना हाँ तो वो कुंती चढ़ाए कनक के फूल आते ने एकदम महर महर महकत रहे अच्छा ता गंधारिया अपन सखी सहेली मन का कहा काय कहा थे नोनी मोर फूले हा कैसा वैष्णव की हिस नहीं गंधारी है देखा था हाँ घर फूल है कैसन महर महर महकत है कहा या थे तो ओकर सखी सहेली मन कथे बा ते ह क जानबे अंधरी जी कुंती का आपके पूजा करके चल दे कब के पूजा करके चल दे वाह, वाह। यूं ही फूले मामा
हपाट के बा दाई हपाटी पर गेली वाह वाह अब कुंडी और गंधारी दोनों जन हपाटी का हपाटा होवा तो गाय का जरहर हम हुआ मत हो अच्छा प्रेम से बोलो राधा रानी की जाए ऐसा कह के जब मंदिर भीतरी की पूजा ला करत रही अब गंधारी जब उतरीस ना हो त कुंती जाग पा परत हो दीदी के हाँ एकर से ती कहे लगी कहे बेट कहे दीदी अरे तोरे बात है सत्य तोरे पुत्र जाता के राजा बन गए वाह वाह धन संपत्ति में भुला गए खबर कि सही में सत्य के ही जीत होते भले कहे देर से होवे या जैसे असत्य रही ना असत्य कतेक जल्दी दिखते अब असत्य जब दिखते और जैसे लुप्त होते तो सत्य के अवतार कर से दोनों हाथ जोड़ के बिनती कर वहां से वरदान पाके ये चलाता है भाई ओही जिला कहत रहे मैं सोना चांदी भगवान का भोले रिझावे वाह वाह वो थोड़ा काही नहीं है तब घोलन के पांग पर ले मोर जगह काही नहीं है महादेव ऐसे कह के तब है कहा तो ये ढान अर्जुन सर्वश्रेष्ठ रहा धनुर्विद्या में और जैसे धनुर्विद्या में श्रेष्ठ रहा है उस समय आप मन सुने हो आदि पर्व में भील पुत्र एकलव्य रही से वो ज्ञान प्राप्त करूँ की कह रहा है गुरुजी महूला कुछ ज्ञान दे दे वाह वाह दे तो तेरा बिना गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त होगा ताकि ही कि नहीं यहाँ तुम्हें राजकुमार भल्ला पढ़ाता हूँ यहाँ भील पुत्र के कोई रास्ता नहीं है तो का करी भील पुत्र एकलव्य ऐसे जंगल में जाके और गुरु द्रोणाचार्य के मूर्ति बनाई माटी के और मूर्ति बना के ऐसे ज्ञान प्राप्त करी ऐसे ज्ञान प्राप्त करी कि अर्जुन ले आके निकल एक दिन गुरु और 100 भाई कारो 5 भाई पांडव वही जंगल के वर जात रहा है तो वो तपस्या करत बैठे रहा है ज्ञान प्राप्त करत बैठे रहा है ओकरे पीछू पीछू एक ठन कुकुर घलो जावत रहा है अच्छा कुकुर घोलो करी हिते में हवा कुकुर है जाके भील पुत्र एकलव्य भूकत रहा है तो वो भील पुत्र एकलव्य का करी ऐसे बाणे बाण के वर्षा करी जब बाणे बाण में ओकर मुंह या और जब ओकर मुंह बंद होइस ना तो ओकर भूकई घलो बंद हो गए और काकर मुंह खाला धरबे त कते भूकी हो हवा हां जी जब मुंह बंद होई तब इसने भराए और गुरु करा जब इसना तब देख के गुरुजी का करे वाह मैं आते दिन हो गया ते झल सिखा हो धनुर्विद्या एक को झल ऐसे नहीं सिखा हो जो कुकुर के मुंह में बाण मारे वाह वाह एको कनक चोट नहीं आए है भाई अच्छा तो देखना चाहिए भील पुत्र एकलव्य ऐसे तपस्या करत बैठे रहा है जब वो सामने में गिर तब गुरु द्रोणाचार्य कही बेटा तोर गुरु कौन हरे तब भील पुत्र एकलव्य कहते यहाँ पे तोर गुरु आ रो ऐसे अरे वाह ते कुकुर के मुंह में महला छोड़े हैं एको खाना चोट नहीं आए है भाई ऐसा कहीं कभी कती पे हो जी ता गुरु दक्षिणा देवे ऐसे कही ठीक है गुरुजी मैं गुरु दक्षिणा दूं ता कैसे कही कैसे देवा थी हाँ निकालिस कमर कटारी और निकाल के जेवनी हाथ के अंगठा कैसे
जब दाहिने हाथ के अंगूठा दे दे तो दाहिने हाथ के अंगूठा काट के अपन गुरु ला दे दे। वाह वाह एकरो कारण है कि अर्जुन जैसे धनुर्विद्या चलाए न रहा है। हाँ जी अर्जुन जैसे कोनो दूसरा होबे नहीं करे। एकर से दी वो भील पुत्र एकलव्य का उठल मांगी। ऐसे होते मोर भाई, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी पड़े, ऐसे बड़े बड़े धनुर्विद्या चलाने वाले पड़े। रामाचारण का जैसे हाँ जी पांचों भाई पांडोला शर्त के हिसाब से या जुआ खेलवाई। कौन है? दुर्योधन। अच्छा अरे चाहे पांडव हारे चाहे कौरव हारे, 12 साल वनवास, 1 साल गुप्त वनवास जाई। वाह वाह अब होगा रोमा पता चल गए कि फलाना करा काच 5 भाई पांडव बने ऐसे कही के ओकर 100 बढ़ जाई। अच्छा हाँ ऐसे कई के कपट के पासा खेलवाई। हाँ पांचों भाई पांडोला 12 साल वनवास जाए पर पूरा होकर वेशभूषा चेंज कर दी। 12 साल वनवास 1 साल गुप्त वनवास पर भेज दी। होगा हाँ जी तो कैसे साधु के भेष वाह वाह अपन सब पूरा ड्रेस चेंज करा थे भाई। या कैसे चेंज करे मोर भाई? हाँ? राजा करा कैसे राजा के भेषे का जब बनवास जाना है ना हाँ तो दुर्योधन के थे जब का तुमन पहने हो ना राजा के भेष सब होला उतार के या अब बनवासी कपड़ा पहनो। अक्कल सुनिस तहन भी महक दे तय हर जाके तो राजन दे दे, लेकिन हमन बनवासी कपड़ा नहीं पहना। ऐसे कई के जब दुर्योधन ला तो दुर्योधन बड़ा गुस्सा हो गए। अपन सेना मल्ला कहाते बे कि पांचों भाई पांडवों चारों तरफ से घेर लो। 12 साल के वनवास तो नहीं, लेकिन यहीं पे पांचों भाई पांडव को हाँ जी है से कह के दुर्योधन जब चिल्ला के अपन सहन हमला के हिस्सा चारों तरफ ले पांचों भाई या चारों तरफ का भाई पांडव बच के मत जा सके करके यहीं पे पांच भाई पांडव को मारना है करके चारों या भाई जब चारों तरफ ले घेरा गए तब द्रौपदी के थे
कहे स्वामी बाहर कैसे जाबो? तब हिमला कथे तोर पुत्र है कौन? सोचता है कौन है रे? हिडमनी के पुत्र ये देखा तो बुला रहेगा मोर भाई। घटोत्कच बुलाई कौन है? भीम है, ओकर पुत्र है घटोत्कच। त घटोत्कच ला हिडम्नी ने भेजी कथे बेटा जल्दी जाके जा, तोर पिताजी मन विपत्ति में है। और जब घटोत्कच कहते त कैसे फुसर उदाई वहां समझर घेर के बैठे या अरे हमन मायूरी राक्षस नो राक्षसन हरन जानता है। ऐसे माया चले ना घटोत्कच, ऐसे हवा तूफान पानी बादल गरजे जबरदस्ती के बड़े बड़े पत्थर वाला पड़ते। दुर्योधन कहते अरे भीम और बरसात होवा तैसे नहीं पे, अरे सावना बिना बिजारी नहीं चमके भैया भागो बिना मौका पैसा। और जब हवा तूफान है तो सबो का कहते खड़े रह सहना मनते मनते तंते हो गया। वैसे मौका देखे झटले ये कैसे जगह मिली झटले खुसर के और खुसरी तहले सबो जन के पापरिस प्रणाम है करके ता धर्मराज का थे अब देरी करे के कोनो जरूरत नहीं है और जल्दी से तई हले बाहर निकाल। हो जी घटोत्कच थे ठीक है पिताजी। पांचों भाई पांडव कोनो भुजम में धारी कोनो हाथ में धरी और द्रौपदी लगा कथे हथेलीन धरी, जैसे श्री रामचंद्र सीता मैया धर के गिरी हनुमान जी है इसी प्रकार के वहां से घटोत्कच एक ठन पाली हरा की से ठला कामयाब बन में तब हेत कहा थे कि पांचों भाई पांडव के पुत्र भीम के पुत्र कोई मामूली नहीं। या भाई इसी प्रकार के राम जी लगला लेकर इसे कोई हनुमान जी लेकर तबे कहा थे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जैसे कामयाब बन में पहुंची
पांचों झल्ला उतार के अब कथे मैं तुरंत निकला या घाटों कच निकल गए। अभी मन बैठे हैं, अब बैठे हैं बेचारा मन काय करे लांगन भूकान हो जी कथे काला खाबो तभी महा कथे ना हाथी के पैर सोहारी नहीं धरे। या वो बेचारा हा चाहे कद्दू बड़े खतरा रहे लेकिन खाए बर कभू नहीं छोड़े। हो जी पूरा खतरा से डर नहीं लगे लेकिन पेट से बहुत डर लगते। वाह, वाह। खाए बर मिल जाती दादा पहले पेट न भर लेते कथे ना ओकरे से की भोजन जाही तब भजन घलो होही। सही बात है, भोजन बिना भजन नहीं होए। अब हमन भात ला खा के बैठन त उंघासी लागत तेकर सेती हम जे दाई घरे हन ना अब की कन देबे दाई कथनी वाह वाह ऐसे कथन अब कोनो कटोरी में बरी लेक कथनी तले एक कनौला अच्छा गरम गरम दाल भात और लालच में रोक का खा अगर जी। खा धरे है अब आग बैठना है तो ला तब मुंह डालने आवाज निकली तब तो ऐसे होते वैसे भीम के हाल है खाए बर देखा थे अब कैसे व्यवस्था करबो भाई खाए बर एक झोपड़ी बनाई अब बैठी सुही मेर अब बैठ के वहां से जो फल फलहरी जब कभी मिलाते सबला ये देखावाता आवे भाई बरी के होता सुनता आगे वो अब दो दिन काली घर तो गोठिया हूँ तहन चल दो अपन वाह वाह मोर कार्यक्रम है 15 तारीख के जगदलपुर में महाशिवरात्रि के दिन ता ओकरे से में गोठियाए ऊपर गोठियावा था तो मैं लस्कर लागे बोल दो भाई या चंडी गांव में है बोई लपेंद्रा खादी हो जी तमे जे घर में अभी रुके है ना ते दाई कथे पहले ले गा कथे मखना बली जोर दे रहा था कि अते कन वहां झिलिम जोर के या आज सही में अते बेंद्रा कुथे दई हमला डल्ला के पाछूड़ा कथना में ही आ बेंद्रल कबूटे पर रिझन समझ में वेंद्रा टे मारी मत समझ में यहू मन देख के रहे करो कथो यहू मन करो धर के घेला ही ना तो एकरो मन के हाड़ा घोड़ा सकला जे ता और जैसे पहुंची पांचों पांडव वाह, वाह। और कुछ दिन फल फलरीला खाई दूबी के रस पिए। ऐसे कई का जीवन हबीता खेती बार दुर्वासा मुनि का कहा थे कैसे कहा दुर्वासा मुनि 88,000 चेला धर के और पहुंची कहा दुर्योधन के पास में और या। कहा थे मैं जय हो दुर्योधन वाह भाई मोर सबको चेला मन भूख मारा था हाँ जी आज पूरा खाए पिए बात करेंगे आज अब चेला चंगुरिया मन भूख मर रहा है तो आज चेला चंगुरिया मन के पास चल कथे दुर्योधन मोर चेला मन है एकदम भूख मरते बैठ या। जल्दी भोजन के व्यवस्था कर दे तो दुर्योधन कथे कहे महात्मा 88,000 चेला धर के आज में बापी भोजन तैयार कर वाह वाह कहते एक सुंदर 56 भोग तैयार करवाई हाँ 56 जी। भोग तैयार करवा के अपन हाथ में सुंदर भोजन अब भोजन पान खाते एती चिंता में बैठे है द्रौपदी का सही बात है हाँ काला खा बोदई आ तो के हम जंगल भीतर तो द्रौपदी यहाँ सूर्य भगवान के आराधना करी सूर्य भगवान का प्रार्थना करी सूर्य भगवान हा एक ठन अक्षय नाम के बटवल दी बटलो ही ला अब कबड़ अखा अखा नाम के बटवा दे दी ओकर का काम रहा अक्षय बटवा के वाह एक बड़े काम के चीज है
थक ही द्रौपदी ला झपटे में भोजन बनाबे हाँ जी त सबको झल्ला पहली खवा लेबे या सबला पहली भोजन करवाबे है ओकर बाद में आखिरी में ते हाथ हाँ जी ऐसे की तब के वर्ष में करे द्रौपदी अच्छा रांधे हकन के सबो झल्ला का कहते पेट भर भर के खवा दे वाह वाह आखिरी में बेचारी खा के बटवल मान धो खपल हाँ जी अरे थी दुर्वासा मुनि ला दुर्योधन कैसे कहा कैसे कहा थे दुर्वासा मुनि दुर्योधन मोर घर 56 डकार के भोजन करवाया हूं या मैं राजा हरो हाँ 56 डकार के भोजन करवाया हूं आते कल पांडव घर जाके मांगो हाँ जी ले आते बड़े कपटी देख मारा फूटा कहूं का दुर्योधन भुवन बेचारा मना जंगल में बैठे हैं तेकर करा चाहो तुम्हारे भोजन मांगे भर या के बात ना सुन के दुर्वासा मुनि कथे ठीक है और ओकर परीक्षा ले बार दुर्वासा मुनि 88,000 चलन धर के अब पहुंचा थे कहा वाह वाह कह तो मुरली बजैया करिया रे मानो के नाथ पिया जी रवंती बजैया बजैया करिया रे मानो के नाथ पिया जी रवंती बजैया धर्मराज को जय हो हाँ जी जय हो धर्मराज की जय हो निकली बेचारा है अपन कुरिया ले प्रणाम करी हाँ कथे बेटा मोचे ना मना भूख मरा तभी दुर्योधन ढोले बोझ के ऐसे या ते सब दुर्योधन के चाले खवा सकते थे नहीं हाँ जी जेकर सन भगवान होला का चीज की कमी कथे बेटा हाँ मोचे ना मन भूख मरा थे भोजन के जरूरत है या भाई ऐसे कही तहन धर्मराज डर लागे वाह वाह लगा भीतरी डहन जाके द्रौपदी कथे द्रौपदी हाँ जी एको कनक बाजे है वो वाह वाह भाई बटलो ही में द्रौपदी कथे कैसे कोठिया था दे हाँ जी अब बिच्चे सबो झल्ला खवा पिया के अब आखिरी में हा खा के अब बटलो हिल मान का बिच्चे खपाल के बैठ या धर्मराज कथे अगर दुर्वासा मुनि भोजन नहीं मिली ना अगर श्राप दे दी तो सबको झन के मन जल कर राख बाबा द्रौपदी का ये बड़ा विपत्ति वाली बात है सोचा थे तो धर्मराज बैठार के रखे 88,000 चला और दुर्वासा मुनि बैठो का हाथ मुंह धोवत रहो का हाथ तो कहते हाथ मुंह धोई तो सेठ रात हो जाइए हाथ मुंह धोवे के बाद हाँ जी अरे थी द्रौपदी हाथ दोनों हाथ जोड़ के कृष्ण कन्हैया कथे कहा है गिरधारी है पटवारी हे के सहो मोर घर सगा है दादा और ते जल्दी के लाज बचा ले नहीं तो खोजनी में कहां रहूं के या दुखारो तुम्हारी काना ऐसे कह के द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के हाँ जी कृष्ण कन्हैया लगा हाथ में ये दे जल्दी आना ऐसे कि ही अब बुलावा थे
तो कन्हैया कथे अब जा चला पड़ी। हाँ जी। द्वारका नगर ले निकल के कन्हैया अब भ्रमण करते हुए चले आते। वाह वाह। ऐस तहन प्रणाम करी तब भीतरी डहन खुसर के कन्हैया कोनो नहीं जाना था। द्रौपदी भगवान भीतरी में खुसर के तो द्रौपदी कथे कैसन द्वार में आवत हस कन्हैया अति द्वार के बुलावा थे बाओ 88,000 चलल धर के बैठे हैं। या भाई खाए बर नहीं है बटलो हिल मांझ के अब बिच्चे खपले हो त कन्हैया कथे महू हाथ ये 3 लोक 14। हाँ जी। द्रौपदी कहा थे 3 लोक 14 भवन सब बोल घूम के तोरे करावत हो। द्रौपदी या भूख लगा थे वो महूला भूख लागत है आज घर नहीं गए हो कहा अब द्वारखना के डहले आ रहते हो तो खावा खा रहते हो अब भूख लागत महूल भोजन हो जनते थे ओकर बाद में फिर का तो द्रौपदी जी खखवा गई। द्रौपदी कथे जिन्हें चीजला में हटारे बार तो बुला हो कन्हैया अब वही जलते हो आपको डाल लाना था। हाँ जी। वही बात ला कहा था बटलो हिल मांझ के खपल दे को दाना नहीं आते बोला खाए बर मांगता तो बहुत गुस्सा आके कन्हैया बोला कहते या कन्हैया कहते मैं गुस्सा का बात है जब मैं काम करूँ ना तब बिना भोजन के कैसे होई द्रौपदी। हाँ जी। ता ऐसे तो लाल बटलो हिल मांझ के खपले ते लाल तो द्रौपदी कथे कैसे एकदम जिद्दी हो गए हैं ऐसे करके बटलो खपले रहे तो लाल के मरा दी। अब बटलो हिल देखिस और जब चारों तरफ घुमा के देखिस ना ये देहिया के ठना सीधा हल्ला दाना है चटके रहे ऊपर डाल अच्छा बने तार धर के नहीं मांजेगी तेकर से ती चिपक गई आजकल बर्तन मांजे तार निकल गए नहीं जाए बने अच्छा रगड़ रगड़ के मांगे या अब वो सीधा लटके ही एक दाना ऊपर डाल कन्हैया देख डरी अब भीम लगते भीम 88,000 और द्रुपा समुनि लेक जा। हाँ जी। कहा नदिया नहाए बर आ तुहरा रात में भोजन तैयार हो जाएगा। भीम के जी खखवई अब कथे यह खाए बार खफरा नहीं बजा बार दफड़ा एको ठन खाए बार दाना नहीं है ना नहवाए बार एक जगह। हाँ जी। नगद के मारने खवाही वाह वाह। त कन्हैया कहते
ते कम से कम नदिया तक तो पहुंच। हाँ हाथ गोलत हुआ दियो मल्ला या एको ठन छलाक तो लगावन दे। हाँ जी ऐसे कह के तब ही बात चल